गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्लस टू की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि रेडियस इलेक्ट्रॉन जो हैं उसका वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है वो कैसे है, ड्यूलिस्ट नेचर है वो कैसे होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यूज से भी। और अभी तक वीडियोस में आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी ड्यूलिस्ट का बात है वो हमारे सामने नहीं आई। तो आज में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर है वो कैसे है, पार्टिकल नेचर के बारे में हम डिस्कस कर चुके, जो कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में हमने डिस्कस किया था। आज हम वेव नेचर भी करेंगे इलेक्ट्रॉन का, जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। तो एग्जाम में जैसे आपसे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इस आर्टिकल को पूछा जा सकता है, या आपसे यह भी कहा जा सकता है कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रॉन्स हैव द वेव नेचर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। तो डेविसन और जर्मर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें बताया कि किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। तो बच्चों ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना है। थ्योरेटिकल काम वर्क है वो ज्यादा है, मैथमेटिकली वर्क है वो बहुत कम है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, और उस डायग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसकी कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी। तो इसलिए उसको ध्यान से सुनना है। देखिए शुरुआत करते हैं आप। तो बेटा जर्मर और डेविसन जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया गया कि सबसे पहले एक फिलामेंट लिया गया। फिलामेंट क्या होता है? जैसे आपके पास बल्ब होता है, बल्ब में जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसी प्रकार यहां पर एक फिलामेंट लिया गया है एफ से, जिसको डिनोट करते हैं। अब बच्चों इस फिलामेंट में क्या है, इसको वोल्टेज से जोड़ा गया है, अलग अलग वोल्टेज से। तो यहां पर इस फिलामेंट को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर इसके आगे एक रियोस्टेट लगाया गया है, जो कि आपको पता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। यहां से V वोल्टेज है वो अप्लाई की गई है, यहां पर आपके पास ये रियोस्टेट से जोड़ा गया है ताकि हम इसकी वोल्टेज के अंदर, पोटेंशियल के अंदर चेंज कर सकें। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो बच्चों ये एक फिलामेंट होता है, जो कि आपको पता है फिलामेंट है, टंगस्टन का बना होता है, और दिस इज कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। ये जो एफ फिलामेंट है वो कोटेड किसका है? बेरियम ऑक्साइड का। किसका है? बेरियम ऑक्साइड का है, कोटेड किया गया है। वैसे टंगस्टन का है, इसके ऊपर जो कोटेड किया गया है वो किसका किया गया है? बेरियम ऑक्साइड का। क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम यहां से वोल्टेज है अप्लाई करेंगे तो फिलामेंट है वो क्या होगा? हीट होगा। जैसे बल्ब का फिलामेंट हीट होता है, इसी प्रकार ये फिलामेंट भी कैसा क्या होगा? हीट होगा। और हीट होगा तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? और इसको बेरियम ऑक्साइड से कोटेड किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होंगे, जो कि इस यूनिट में हमने डिस्कस किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, और आपको बताया था कि थर्मोनिक इमिशन है वो क्या होता है। तो यहां पर थर्मोनिक इमिशन होगा हीट की वजह से। बेरियम ऑक्साइड से यहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। इसलिए इसको बेरियम ऑक्साइड से क्या किया गया है? कोटेड किया है, क्योंकि हम वेव नेचर डिस्कस कर रहे हैं किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से बेरियम ऑक्साइड का कोटेड किया। अब आगे देखती क्यों किया, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हीट होगा, फिलामेंट हीट होगा तो ये भी हीट होगा। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उससे इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे? एक एनर्जी लेकर गेन कर कर एमिट होंगे। अब इस फिलामेंट के आगे एक होलो कैथोड लगाया गया है, नैरो होल की फॉर्म में। यहां पर इस प्रकार नैरो होल किया गया है। ये कैथोड है यानी C, जिसको बेटा नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ा गया है। किस जोड़ा गया है? नेगेटिव पोटेंशियल है उससे जोड़ा गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार।
ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल से जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहां से क्या होगा कि बेरियम ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन है एमिट होंगे और ये भी एक नेगेटिव पोटेंशियल है, तो यहां पर एक नेगेटिव की आपके पास एक प्रकार से गन यानी एक गैदरिंग हो जाएगी, जिससे कि यहां पर हमने होल बना दिया तो एक नैरो की फॉर्मेशन में एक डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर? इस कैथोड के आगे बच्चों यहां पर एक नैरो होल की फॉर्म में और बनाया गया, जिसको हम एनोड कहते हैं, जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? पॉजिटिव पोटेंशियल। जैसे यहां पर भी आपके पास जो है, आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको यहां से एनोड से जोड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। दिस इज एनोड। तो यहां पर ये एक एनोड है, तो आपको पता है इसके ऊपर कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पर नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से एमिट होकर इस नैरो होल में से किसकी तरफ ट्रेवल करेंगे, एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। किसकी तरफ ट्रेवल करेंगे? एनोड की तरफ। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये सिर्फ इसीलिए किया गया है यहां पर एनोड का, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, मूव कर सके। इसी प्रकार यहां पर आपके पास जो है बेरियम ऑक्साइड से कोटेड किया, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे एक नैरो होल की फॉर्म में, तो यहां से एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर सके। इसके बाद बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है वो आगे ट्रेवल करेंगे और इसके आगे जो है हमने एक निकेल क्रिस्टल लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है? निकेल क्रिस्टल। तो यहां पर हमने इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे इसके आगे हमने निकेल क्रिस्टल लगाया हुआ है, एन। एन से इसको डिनोट किया गया है, जो कि यहां पर लिख देता हूं। एन क्या है? यहां पर निकेल क्रिस्टल है, निकेल क्रिस्टल। ठीक है, जिसमें आपको पता है क्रिस्टल जो होता है उसमें एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, इस प्रकार। क्लियर? तो यहां से निकेल क्रिस्टल पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है वो फॉल होंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की स्कैटरिंग होगी, डिफ्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एंगल पर। तो अलग अलग एंगल पर इन इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करने के लिए यहां पर एक डिटेक्टर लगाया गया है, जो यहां से रिफ्लेक्ट होंगे। यहां पर एक डिटेक्टर लगाया हुआ है जो कि इन इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों की इंटेंसिटी है उसको डिटेक्ट करेगा। और बच्चों ये जो डिटेक्टर है ये एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा, अलग अलग एंगल पर ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। डी जो है वो क्या है, डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करेगा। क्लियर? यहां पर जो निकेल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, तो उनको ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर देगा। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है, डिटेक्टर कहलाता है। क्लियर? और इसके साथ जो है वो एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ा हुआ होता है, जो कि हम सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर सकते हैं, जो कि करंट को मेजर करने की एबिलिटी रखता है। कितना करंट आया है उसको वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये यहां पर भी लिख देता हूं, ये क्या है, डिटेक्टर है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को डिटेक्ट करेगा, इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन अलग अलग एंगल पर जाएंगे और यहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, यहां से टकराएंगे। जैसे ये आपके पास ये लाइन मैंने यहां पर अरेंजमेंट की गई है, तो रिफ्लेक्ट होगा वो यहां से फाई एंगल है वो माना गया है। जितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा उस एंगल को क्या माना गया है, फाई। फाई कैसे बनाएंगे, जीरो और इसको बीच से कट कर देंगे, फाई एंगल है। यहां पर ये एंगल है ऊपर, ये थीटा एंगल है। इसी प्रकार यहां पर ये जो नीचे एंगल बचेगा किसके बीच में, इन एंगल के बीच में, यहां से यहां तक का ये एंगल भी क्या है, थीटा है। ये एंगल भी क्या है, थीटा। क्लियर? ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल के अंदर। फाई से डिरेक्ट हुआ ये एंगल, हम यहां से ये लाइन ले रहे हैं, ये एक्सिस यहां तक। क्लियर? तो यहां से यहां तक का ये एंगल थीटा, यहां से यहां तक का ये एंगल थीटा, इसे को क्या मान लिया, फाई एंगल।
फाई जो एंगल है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, डिफरेंट एंगल ऑफ स्कैटरिंग। यहां पर मैं लिख देता हूं फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल है, यानी जितने एंगल से इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, स्कैटर्ड। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि हमने यहां पर क्या है, ये सर्कुलर डिटेक्टर है जिसके ऊपर अच्छी इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी आएगी इलेक्ट्रॉनों की स्कैटरिंग होने के बाद, उस एंगल को हम यहां पर मानेंगे, उस एंगल को हम लेंगे। क्लियर हो गया। ये बच्चों एक डायग्राम था इस डाइवर्जन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सभी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अरेंजमेंट है वो बताई गई है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, देखिए इसकी थ्योरी और वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहां से जो है लो टेंशन मतलब लो वोल्टेज हम यहां से अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो यहां से अलग अलग पोटेंशियल की यानी अलग अलग वोल्टेज है वो अप्लाई करेंगे। यहां से फिलामेंट में अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो यहां से अलग अलग एंगल पर ध्यान से समझना है, यहां से वोल्टेज है वो अलग अलग हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इस डिटेक्टर की हेल्प से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे उनको हम डिटेक्ट करेंगे, और जिसकी जितने एंगल पर और जिस वोल्टेज पर इसकी इंटेंसिटी यानी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे डिटेक्ट होकर स्कैटर्ड होकर उनकी इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमम होगी वो हम वैल्यू लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा कि यहां से जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं 54 वोल्ट। अब यहां पर ध्यान से समझना है, अब हम कुछ मैथमेटिकल बातें करेंगे कि यहां से जो वोल्टेज अप्लाई की गई, कितनी वोल्टेज अप्लाई की गई, 54। V जो है वो 54 वोल्ट। तो उस दौरान यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्ट किया गया, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, और फाई जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल है वो हमारे पास 50 डिग्री आया। कितने डिग्री आया, 50 डिग्री। ये बच्चों एक्सपेरिमेंटली स्टडी है। कभी आप कहो ना सर कैसे आया, एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया कि अलग अलग वोल्टेज यहां से अप्लाई की, यहां से अलग अलग एंगल पर देखा गया, तो फाइनली ये देखा गया कि यहां से जब 54 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं और स्कैटरिंग एंगल है वो 50 डिग्री है, तो उस केस में इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कैसी है, मैक्सिमम पाई गई। कैसी पाई गई, मैक्सिमम, क्योंकि ये हम है वो किस पर लेते हैं, मैक्सिमम पर इंटेंसिटी पर ही लेते हैं, ऐसे नहीं कि हर एक पे हम ले लेंगे। तो यहां से हमने यहां से ग्राफ V है वो बनाया गया, किसके बीच में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी I और यहां पर एंगल फाई, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर जो ग्राफ आया वो इस प्रकार का ग्राफ आया, और यहां पर ये जो एंगल है फाई ये बच्चों 50 डिग्री था। कितने डिग्री था, 50 डिग्री। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी थी, मैक्सिमम। बाकी यहां पे जैसे हम फाई एंगल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है 50 डिग्री तक। उसके बाद फिर देखा तो 50 डिग्री के बाद फिर से ये इंटेंसिटी है वो क्या होने शुरू हो गई, डिक्रीज। तो 54 वोल्ट पर फाई एंगल 50 पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी पाई गई, मैक्सिमम पाई गई। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम पाई गई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, डिफ्रैक्ट हुए हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना है, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, यहां पर डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और यही जो है वो वेव नेचर को दर्शाता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है, वेव नेचर है। तो यहां पर डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुए हैं वही किसको शो कर रहे हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्लियर। अब हम इसको मैथमेटिकली लेते हैं, कैसे लेते हैं, मैथमेटिकली। तो यहां पर मैथमेटिकली लेने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहले क्या कि चलो इसको मैं मिटाऊंगा, रब कर देता हूं। अब डायग्राम को आप गौर से देख लीजिए कि यहां पर क्या क्या किया है, क्योंकि अब हम फिर मैथमेटिकली डिस्कशन है वो करने जा रहे हैं।
आइए बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। मैंने ये लाइन है वो लिख दी है कि डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल 54 वोल्ट पर फाई एंगल है वो 50 डिग्री है, जो कि यहां पर इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की कैसी है, मैक्सिमम है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना है। अब मैंने डायग्राम रब की कर दिया है, लेकिन फ्रॉम द डायग्राम आप देखेंगे, फ्रॉम डायग्राम से आपने देखना है कि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि मैंने निकिल क्रिस्टल के ऊपर इस प्रकार इलेक्ट्रॉन है वो आया, यहां से आपके पास ये एक्सिस है, यहां से एक स्कैटर्ड हुआ, ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। डायग्राम से आप देखिए तो यहां पर ये एक लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180। तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां से थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर 2 थीटा प्लस फाई एंगल कितने डिग्री है, 50 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। तो यहां से आपके पास थीटा दैट इज, इसमें से कितना बचेगा, 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री, जो कि किसके बराबर आएगा, 65। तो थीटा है वो कितना आ गया, 65 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू है वो 65 डिग्री आ गई। क्लियर। और फाई की वैल्यू और वी की वैल्यू आपके पास है। क्लियर। ये हमने डायग्राम से डिस्कस किया। आगे हम देखते हैं अब इसको क्या, कि द निकल क्रिस्टल फॉर, यहां पर पूरा लिख देता हूं, फॉर द निकल क्रिस्टल द इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक सेपरेशन इज D that is equal to 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि जो निकल क्रिस्टल आपने लिया था उनकी, आपको पता है क्रिस्टल के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम से अरेंज होते हैं। तो निकल क्रिस्टल के इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन मतलब अंदर जो एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.91 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर क्या कहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, तो हम उसी की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यानी एन फर्स्ट डिफ्रैक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर लेना है, यानी एन इज इक्वल टू 1 लेना है। क्लियर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, यानी मिनिमा नहीं, मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब ब्राइट, यानी इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो 6th नंबर यूनिट में आपने पढ़ा है इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमा होता है जब इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम। डिफ्रैक्शन में भी मैक्सिमा कब आता है, जब इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम। तो ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा, जिसके अंदर एन दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, एन इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो आपके पास क्या आएगा, 2d साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग। और डिफ्रैक्शन में भी हमने पढ़ा हुआ है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। 2d क्या है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, साइन थीटा, थीटा एंगल था, एन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। तो यहां पर 2d की जगह 0.91 इंटू साइन थीटा हमारे पास 65 डिग्री आया,
दैट इज इक्वल टू n1 है और लैम्डा आ गया। क्लियर? तो यहां से लैम्डा यानी वेवलेंथ दैट इज इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेवलेंथ है वो कितनी आई? 1.65 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कि लैम्डा जो होता है दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कितने पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट। तो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी। वी यहां पर कितना है आपके पास? 54 वोल्ट। तो वी की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? 54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो यहां से आपके पास लैम्डा दैट इज इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारे पास 1.66 एंगस्ट्रॉम आता है। कैसे आता है? 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो डिफ्रैक्शन है ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमने मैक्सिमा से इसकी वेवलेंथ निकाली तो 1.65 आई और एंगस्ट्रॉम 1.65 एंगस्ट्रॉम, सॉरी ये मैंने यहां पर पॉइंट लगा दिया, सॉरी 1.6 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? 65 एंगस्ट्रॉम ये डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो कि वेव नेचर को दिखाता है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था? वेवलेंथ जब हमने निकाली थी इलेक्ट्रॉन एसिलेट थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस तो भी आपके पास कितनी आएगी? 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर दोनों वेवलेंथ कैसी आ रही है? सेम आ रही है। दोनों वेवलेंथ कैसी है? सेम है। तो दिस प्रूव दैट डी ब्रोगली वेव्स फॉर ए स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव नेचर को दर्शाती है। क्लियर? यहां से पोटेंशियल भी कैसा अप्लाई करना है? लो, हाई वोल्टेज नहीं करनी है। क्लियर? तो दोनों से ही डिफ्रैक्शन पैटर्न से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमने देखा कि वेवलेंथ दोनों पार्टिकल दोनों ही केसेस में कैसी आई है? सेम आई है डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। तो दिस शो दैट द इलेक्ट्रॉन हैव द वेव नेचर। तो यहां पर आप लिखेंगे ये लाइन, एक लाइन और लिख देंगे कि डी ब्रोगली जो आपके पास है वो क्लोज रेंज, दोनों की वेवलेंथ है वो कैसी है? क्लोजली। क्लियर? एक्सपेरिमेंटली डेविएशन और डी ब्रोगली से। तो दिस शो दैट द वेव नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने आज डायग्राम से और मैथमेटिकली है वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।